वचन सुनने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बातें। अभी एक भविष्यवाणी में आपने सुना था एक अल्फाज, तो खुदा के रूह ने मुझे, एक नबी ने 24 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी करते वक्त उसने बीच में रोक दी भविष्यवाणी कि ये कैसे हो सकता है। भविष्यवाणी में आपने एक बात सुनी कि गर्भवती औरतों को उस डिलीवरी के समय में वो सब मुहैया हो सके। इसका मतलब है कि वो हालात ऐसे होंगे, वो समा ऐसा होगा। 24 साल पहले एक नबी ने जब भविष्यवाणी कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, तो एक नबी भविष्यवाणी करते करते भविष्यवाणी में अल्फाज आए कि कलीसिया का अपना हॉस्पिटल होगा। तो बीच में उन्होंने भविष्यवाणी रोक दी, कहते कि ये जो सेवा है इसमें तो शिफा यीशु मसीह की तरफ से मिलेगी, इलाही शिफा होगी, बीमारों पे इतने चमत्कार होंगे, फिर ये हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है? फिर हॉस्पिटल फिर किस लिए होगा जब मसा ही इतना होगा कि बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। तो फिर कहते कि समझ में नहीं बात आई कि ये खुदा क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है कि ये क्यों उस वक्त ये भविष्यवाणी हुई थी कि हॉस्पिटल अपना होगा। गर्भवती औरतों को मसीहों के साथ इतना विरोध होगा कि जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वो अपने हॉस्पिटलों में उनको नहीं लेंगे। मसीहों के उस वक्त कितने कत्ले आम होंगी, कितने जैसे पाकिस्तान में घर जला दिए गए, कुछ लोग जलेंगे, जले हुओं का इलाज, जख्मी लोग। तो उस वक्त फिर ये घटना जब भविष्यवाणी हुई थी, फिर वो कहते कि ये पता नहीं कब समय है ऐसा कि ऐसा समय आ जाएगा। तो आज फिर से वो भविष्यवाणी आप सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, जाति जाति से क्या करेगी, नफरत करेगी, कितने ऐसे समय आ जाएंगे। तो आने वाले समय के बारे में ये जो कलाम खुदा ने दिया था फजर की हरनी, इसको ध्यान से सुनना है। आज आपको कुछ चिन्ह भी बताएंगे जो इसी समय की ओर इशारा कर रहे थे। लंबे समय से कलीसिया में जो भविष्यवाणियां होती आई हैं, आपकी समझ में वो बात आज आ जाएगी कि ये किस तरफ लेकर जा रही थी वो भविष्यवाणियां। तो फजर की हरनी, भोर की हरनी, जिसका तुलना तड़कसार उठने के साथ भी की गई है। सवाल आया था पिछले संडे के कब कितने बजे दुआ करनी चाहिए। तो आज ये सारा जवाब आपके लिए होगा खुदा के कलाम से। तो फजर की हरनी के बारे में 2 संडे आप सीख चुके हैं। तो आज का जिसकी समझ में आ गया तो सारी भक्ति, सारी भविष्यवाणियां भी समझ में आ जाएंगी। रूथ के बारे में आपने सुना है, बोआज के बारे में, कि वो रूथ जो है पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया को दर्शाती है। बोआज की तुलना जो है आपने सुना था कि किसके साथ की जाती है? हाँ जी बोले, ऊंचे से थोड़ा, यीशु मसीह के साथ। तो पढ़ेंगे रूथ 3 बाब उसकी 9 आयत, फिर उसके बाद 13 और 14 आयत। तद ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲਣ ਰੂਥ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੁਡਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ।
मैं ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਪਈ ਰਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਨੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਸਕੀ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। न्योमी ने रूथ को कहा था कि बोआज जो है वो कौन है, तेरे छुड़ाने वालों में। तो तू ऐसा करना कि ध्यान रखना कि कब वो पिड़ में जाकर सोता है, जब वो अपनी चादर ओढ़ कर सो जाए तो तू क्या करना, उसकी चादर के बीच उसके पाँव की तरफ लेट जाना। वो तुझसे पूछेगा, फिर तू ये जवाब देना जो 9 आयत में पढ़ा है, पढ़ेंगे। उसने उससे पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा कि मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू कौन है? हमारा छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वालों में से है। तो तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है, अतः रात भर ठहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे तो लिए बोआज ने कहा कि रात भर ठहरी रह। हाँ जी, और रात भर बोआज के वो कदमों में क्या हुई, लेटी रही, रात भर ठहरी रह। और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वहीं ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले यदि दूसरा कोई छुड़ाने वाला सुबह तुझे छुड़ाए तो ठीक है, नहीं तो परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना ना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। यदि वो छुड़ाने वाला तुझे ना छुड़ाए तो यहोवा के जीवन की शपथ के मैं ही तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। भोर तक लेटी रह, भोर तक लेटी रह। कब तक लेटी रहना, भोर तक। तो रूत पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया को दर्शाती है। तो कलीसिया ने यीशु मसीह के कदमों तक कब तक लेटे रहना है, भोर तक। अब समझना है इसको। भविष्यवाणियां हो रही थी कि रात बीत गई है, दिन चढ़ने वाला है। इसका मतलब कि अभी पूरे संसार में जो कलीसिया के ऊपर रात का समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है पूरे संसार में, रात का समय। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के खादमों के ऊपर काम कर रहा है, ये वो पवित्र आत्मा है जो चेलों के समय पहनते के उसके दिन उतरा था। तो मैं बता रहा था कि जो लोग वो भजन गाते हैं, उतरया पवित्र आत्मा, आया रूह पाक उतरा, वो भी गलत लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा कब उतर आया था, पेंतिकोस्त के दिन, वो पृथ्वी के ऊपर ही है। अब कौन सा आना है, उससे डबल मसा, जिसके सारे खादम, सारी कलीसियाएं जो ज्ञान रखते हैं वो इंतजार कर रही हैं कि वो डबल मसा अब दोबारा दूसरी बार, एक बार उस वक्त उंडेला गया था, वही आज तक काम करता आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, और दूसरी बार अब नए सिरे से उंडेला जाएगा। तो अभी कौन सा समय चल रहा है, रात का। तो रात विश्वानियां कितनी बार ये हुई थी कि रात बीत चुकी है, दिन चढ़ने वाला है। तो दिन चढ़ने का मतलब क्या है कि अब कलीसिया को कहाँ पड़ी हुई है, यीशु मसीह के कदमों में। उसको कहा गया कि भोर तक, सवेर तक यीशु तू कदमों में पड़ी रहे। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, तब उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। इससे पहले कि वो एक दूसरे को पहचान सकते वो उठी। तब बोआज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। बोआज ने उसको कहा कि कोई जानने ना पाए कि कोई स्त्री इधर खलियान में, पेड़ में आई थी। तो इसका मतलब है कि रूत कब तक बोआज के कदमों में पड़ी रही,
सब बोलें, सब बोलें। सवेर तक, बोलो बोलो, भोर तक, सवेर तक है ना। तो सवेर तक वो उसके कदमों में पड़ी रही। तो यीशु मसीह के कदमों में कब तक पड़े रहना है? सुबह तक। इसका मतलब है कि वो दिन अभी चढ़ने वाला है, वो मसा कार्य करने वाला है। जैसे आप भविष्यवाणी के आने वाला समय कैसा है कि ये कलीसिया पूरी रोशनी में सुबह में आ जाएगी, क्योंकि इस तक वो ज्ञान पहुंचाया गया, इस तक वो भविष्यवाणियां पहुंचाई गई। तो अब वो सुबह होने वाली है। तो पौलुस इसके बारे में कहता है रोमिया 8 बाब उसकी 23 है। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले कहता है कि जिनके पास आत्मा का पहला फल है अपने आप में क्या करते हैं? कराते हैं। किस लिए? और लेपालिक होने की, लिपालिक होने की, अर्थात लिपालिक, लिपालिक किसको कहते हैं? गोद ली हुई संतान, गोद लिया हुआ पुत्र। लिपालिक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, देह के निस्तारे की, देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो इसका मतलब है कि कलीसिया जो है, आप विश्वानियां लगातार सिद्धताई की सुनते आ रहे हैं कि अपनी कमियों को निकाल दो, ये बातें छोड़ दो, वो वक्त आ रहा है। इसका मतलब वोर के वक्त के लिए आवाज दी जा रही थी कि वो बड़ा मसा आने वाला है जिसमें वो दुल्हन तैयार होगी। उस वक्त एक रोशनी के बीच में, जब ये विषय शुरू करवाया था प्रभु ने, तो उसी वक्त शुरू में बताया था कि कलीसिया फजर की हरनी के तौर पर, सुबह की सवेर की हरनी के तौर पर नजर आएगी संसार के बीच, एक जलाल में नजर आएगी, रोशनी में नजर आएगी। सारी जातियां दूर से देखेंगी। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो दूर दूर ऊंचे स्थानों के ऊपर लाइटें जो है दूर से क्या होती हैं? नजर आती हैं। अभी ये गुड़गांव में इबादत थी, गुरुग्राम में, तो वहाँ जिन लोगों ने खादमों ने जिन्होंने बुलाया था, तो एक स्थान के ऊपर दुआ कराने के लिए लेकर गए। तो 4 चफेरे बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंगें थी। तो वो कहते कि रात को इधर रोशनियां जब चलती हैं इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंगों में, तो बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। इसका मतलब है कि ऊंचे स्थानों के ऊपर चलने वाली लाइटें फिर दूर से क्या होती हैं? नजर आती हैं। तो अब वो बोर में कलीसिया प्रवेश करने जा रही है। बोर का मतलब है कि ये फजर की हरनी ये रोशनी में आ जाएगी, तो दूर से सारी जातियां, सारे लोग इसके जलाल को क्या करेंगे? देखेंगे। तो ये पौलुस भी जहां यही बात कह रहा है कि वो पालक और देह की छुटकारे की क्या कर रही है? बाट जो रही है। तो अब समय कौन सा है? कौन सा हमारे लिए समय है? तो अजूब को खुदा ने समय के बारे में कहा। अजूब 39 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ लें। ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੜ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं आते। हाँ जी, इसको ध्यान से समझना है। इस वचन को देखो, अजूब ने कब उस जलाली कलीसिया के बारे में देख लिया था? क्या देखा था इसने जहां? हाँ जी, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? जहां ये बात उस वक्त सुन ली गई हरनियों के बारे में। क्या तू जानता है? खुदा ने अजूब से कहा, क्या तू जानता है
कि पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे जानती हैं, जन्म देती हैं बच्चों को? जब हरनियां ब्याती हैं तब क्या तू देखता रहता है? जब हरनियां क्या करती हैं? गर्भ की पीड़ा में होती हैं, दर्द में होती हैं। हाँ जी। तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने जब बच्चे को हरनी जन्म देती है, क्या तू कभी देखा है उसको? कहता क्या? फिर आगे, क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या उनके महीने गिन सकता है? हरनियों को कितने महीने बच्चे को गर्भ में रखती हैं वो? क्या तू उनके बयाने का समय जानता है? उनकी दर्दों का समय जानता है कि कब उनको दर्दें लगेगी? जब वह बैठकर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीड़ा से छूट जाती हैं, उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट मैदान में बढ़ जाते हैं। उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट उजाड़ में बढ़ जाते हैं। वह निकल जाते और फिर नहीं लौटते। तो यहां कहा गया कि क्या तू उनका समय जानता है? तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि एक पल में कब वो बोर हो जानी है, कब वो मसा आ जाना है। तो अपने आप को पहले से क्या करना है? तैयार करना है। क्योंकि ये जो हरनियां बच्चे जन्म देंगी, जितनी कलीसियाएं हैं, इनमें नर बच्चा जो है तैयार हो रहा है, वो पूरी नम्रताई के बीच में, उस समरता के बीच में, उस सहनशीलता के बीच में और उस ज्ञान के बीच में, खुदा की बातों के बीच में बढ़ रहा है। नर बच्चा फिर क्या होगा? नर बच्चा निकलेगा। कब निकलेगा? कब वो बाहर आएगा? कब ये हरनियां बच्चे को जन्म देंगी? वचन संहिता 89 उसकी 15 आयत, 99 जबूर 15 आयत। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। जो ललकार, आनंद की ललकार को पहचानता। आपने भविष्यवाणियां ये भी सुनी हुई है कि वो तुरी बजने वाली है। सुनी है कि नहीं सुनी? वो ललकार बजने वाली है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम भविष्यवाणियों को समझते नहीं, वो समय की और इशारा कर रही होती हैं कि वो समय आ गया। तो अब कलाम से भी इसको ध्यान से समझना है कि वो आनंद की ललकार जब होगी, हरनी बच्चे को जनेगी, वो बच्चा बाहर आएगा और वो नर बच्चा होगा। वो कलीसियाओं के बीच में, वो बड़ी नम्रताई के बीच में बन रहा है, वो बड़ी सहनशीलता के बीच में बन रहा है, वो उस बल के बीच में बन रहा है, उस प्रेम के बीच में वो बन रहा है। और जब वो निकलेगा फिर पीछे मुड़कर कभी भी देखेगा नहीं। हरनियों के बच्चों के बारे में आपने पढ़ा कि वो उजाड़ के बीच में, कलीसिया दुल्हन कहाँ आ गई है? उजाड़ के बीच में। वो उजाड़ के बीच में आ जाएगा और फिर पीछे मुड़कर कभी भी वो देखेगा नहीं। वो खुदा की आवाज को सुनेगा, अपने खुदा के पीछे पीछे चलेगा, खुदा का रूह जिधर ले जाएगा, चल उस देश में जाकर खिदमत कर, चल उस इलाके में खिदमत कर। भूल जाएगा कि उसकी जन्मभूमि कौन सी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नर बच्चा है, नर की तरह, बड़ी दिलेरी की तरह। जैसे आज भविष्यवाणी हुई कि इनके अंदर वो बल है, जो निडर होंगे। इनके अंदर वो ऐसा बल है कि उस समय ये डरेंगे नहीं। बड़ी दिलेरी होगी, बड़ा विश्वास होगा। इसका मतलब उस वक्त ये निकलेंगे, इनके अंदर का बल इनको ऐसे दिलेर कर देगा, ये रुकेंगे नहीं उस कार्य के लिए। इसीलिए कहा कि वो पीछे नहीं फिर आएंगे, है ना। वहां उसने क्या कहा कि हरनियों के बच्चे, जब चौथी आयत हमने पढ़ी थी, 4 आयत फिर एक बार पढ़ेंगे उसको अजूब में। 15 आयत ये फिर पढ़ना अभी हिंदी में एक बार।
उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वह निकल जाते और फिर नहीं लौटते। वह निकल जाते और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो फिर लौटते नहीं, आगे ही आगे खुदा के कार्य लिए चलते जाते हैं। हालेलुया। आपने देखा 12 शागिर्द थे, किसी को किसी देश में, किसी को किसी देश में। थॉमस कहाँ आ गया? हिंदुस्तान में आ गया। पीछे मुड़कर देखा, कब्र हिंदुस्तान में ही है। तो इसका मतलब है कि 15 आयत फिर पढ़ेंगे। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह समाज जो अनंत के ललकार को पहचानता है। उस ललकार को पहचानता। जब ललकार बजेगी, तुरी बजेगी, बोर का समय आ जाएगा, और हे यहोवा, वह लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वह तेरे मुख के प्रकाश के बीच में आ जाएंगे, वह चानन में आ जाएंगे, वह फजर की हरनी के रूप में नजर आएंगे, वो कलीसिया जलाल में आ जाएगी। हालेलुया। तो असल जलाल अब संसार के बीच उस कलीसिया के ऊपर आने वाला है, खुदा के लोगों के ऊपर आने वाला है। वो ललकार की तुरी बजने वाली है। आप भविष्यवाणियां सुनते आए थे, अब उसको होता हुआ देखेंगे कि वो कार्य होने जा रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 102 की 16। आज एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है कि क्या होना है, अब कैसे होना है। जद यहोवा ने सिय्योन ਨੂੰ बनाया ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को, जब यहोवा ने सिय्योन को बनाया, आप बन रहे हैं, आप बन रहे हैं। हालेलुया। अभी आप कंप्लीट नहीं, इसलिए दूसरे ताने मेने भी सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, दबाव ऊपर आता है। अभी कंप्लीट नहीं है आप, लेकिन तुरी बजेगी, वो जाएगी, ललकार बजेगी, कलीसिया जलाल में आ जाएगी, उसके मुख के चानन में आ जाएगी। तो यहोवा ने सिय्योन को बनाया, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। फिर अपनी महिमा के साथ, अपने प्रताप के साथ, अपने जलाल के साथ क्या करता है? दिखाई देता। हालेलुया। जाति जाति के लोग झुक जाएंगे, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, सब जान जाएंगे यही सच्चे परमेश्वर की संतान है, यही सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, यही जलाली लोग हैं, यही दूसरों को शांति दिलाएंगे, यही दूसरों के लिए छुटकारा है, यही वो लोग हैं जिनके द्वारा हम छुटकारे में आएंगे। वो पहचान जाएंगे आपके चेहरे के चानन को, आपके जलाल को देखकर ही, क्योंकि कलीसिया फजर के रूप में, फजर की हरनी के रूप में जब दिखाई देगी, वो पहचान जाएंगे वो अब वक्त आ गया, बोर होने का वक्त आ गया। अब तक कलीसिया कहां पड़ी हुई है? उसके कदमों में। कब तक इंतजार कर रही है? मुनेर होने का। उसने कहा सुबह होने तक यहीं लेटी रह। तो अब ये पूरे संसार में जो कलीसिया है किसके कदमों में लेटी हुई है? अभी ये लेटी हुई है। उठेगी, उठेगी। सुता हुआ शेर उठेगा, वो बड़ी ललकार के साथ उठेगा, उस बल के बीच में आएगा वो, जो असल कार्य है वो पृथ्वी पे होने जा रहा है, उस बड़े बल के बीच में आएगा। तो जिसको पूरी दुनिया के लोग उस बड़े जलाल के बीच में देखेंगे। हालेलुया। ये किसी एक जन की बात नहीं की जा रही कि आपको आपके घर वाले देखेंगे कि अब ये बहुत मसा है, या आपके शहर के लोग, पूरी दुनिया के बीच में वो जलाल नजर आएगा खुदा का। सारी कौमें, सारी जातियां, सारे लोग देखेंगे कि असल खुदा कौन है।
सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चे परमेश्वर की संतान कौन है। तो आज ये जो कलीसिया है, अब ये देखना है, जैसे शुरुआत हुआ था कि जो पीछे रह जाएंगे वो कौन सी हरनी कहलाएंगे, रात की हरनी। तो दोनों की तैयारी में अंतर देखना है अब हमने कि जो जलाल की फजर की हरनी है उसकी तैयारी कहाँ हो रही है, तो जो रात की हरनी है उसकी तैयारी कहाँ होगी, वो बच्चा कहाँ जनेगी, दिन की हरनी बच्चा कहाँ जनेगी। अब ये देखना है। तो ये जो फजर की हरनी है इसके बारे में लिखा गया कि इसको स्वर्गीय स्थानों के ऊपर इसकी परवरिश हो रही है, इसको वो ज्ञान दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है। अफसियां 2 बाब उसकी 6 और 7 आए। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਆਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਉਜਾਗਰ करे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा कहाँ से। बिठाया? अब ये आत्मिक तौर पर आप बेशक पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन कहाँ है? यीशु मसीह के साथ बिठाया। कौन से स्थानों के ऊपर? स्वर्गीय स्थानों के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग की बातें आपके ऊपर नाज़िल की जा रही हैं। वो स्वर्ग का ज्ञान, स्वर्ग का प्रकाश आपके ऊपर प्रकट किया जा रहा है। वो स्वर्गीय मन्ना आपको खिलाया जा रहा है। आप कहाँ हैं? स्वर्गीय स्थानों के ऊपर यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी, फिर से इसको दोनों आयतों को। और मसीह यीशु में उसके साथ हम उठाया। मसीह यीशु में हैं और फिर उसके साथ मिलाए गए हैं, पिता के साथ मिलाए गए हैं। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ क्या कर दिया? बिठा दिया। कुलसियां 3 बाब उसकी 1 से 4। कुलसियां 3 बाब उसकी 1 से 4। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। तो इसका मतलब है कि हम स्वर्गीय स्थानों के ऊपर बिठाए गए। हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? ऊपर की बातों के ऊपर, क्योंकि फिर आप वहां बैठे हैं तो उधर ध्यान से सुननी चाहिए उधर की बातें। हाँ जी, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मसीह के साथ जलाए गए। बपतिस्मा लेने के वसीले से हम क्या हो गए? मुर्दों में से जलाए गए, है ना। नेम करते हैं क्योंकि पौलुस ने क्या कहा था? क्या तुम नहीं जानते जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। तो अब मसीह में क्या किए गए? हम जलाए गए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ मसीह विराजमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर? स्वर्गीय वस्तुओं पर। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान हटाकर कहाँ लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। इसके साथ प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 ਬਾਬ उसकी 1 से 5। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ 12 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛ ਲਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਰ ਬਾਲ ਜਨੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री को देखा गया जो सूर्य ओढ़े हुए थी, जिसने सूरज को ओढ़े हुआ, सूरज यीशु मसीह है, और चांद उसके पांव तले था। चंद्रमा उस औरत के पैरों के नीचे था। चंद्रमा जो है वो खुदा के अनुग्रह, खुदा की कृपा को दर्शाता है। और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। उसके सिर के ऊपर, उस औरत के सिर के ऊपर 12 तारों का मुकुट है, जो 12 प्रेरितों की, 12 रसूलों की तालीम शिक्षा को दर्शाता है। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसाव की पीड़ा में थी। बच्चा जनने की दर्दें उसको लगी हुई थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। फिर उसके बाद एक और चिन्ह स्वर्ग में देखा, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। एक बड़ा लाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसके सिरों के ऊपर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। 1/3 को खींचकर कहां डाल दिया? पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया कि जब वो बच्चे को पैदा करे तो उस बच्चे को क्या कर ले? निगल ले। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। वह बेटा जनी जिसने लोहे का दंड लेकर सब जातियों के ऊपर क्या करना है? राज्य करना है। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वह बच्चा उठा लिया गया, कहाँ पहुंचा दिया गया? परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास। तो ये जो औरत है ये पूरे संसार की कलीसियाओं को दर्शाती है। ये पूरी कलीसिया जो संसार के बीच में है, खुदा के लोग, ये खुदा की कृपा के ऊपर खड़े हुए हैं। खुदा की कृपा है। तो 12 रसूलों की तालीम इनको दी जा रही है। यीशु मसीह को इन्होंने पहना हुआ है, और वो अजगर जिसके 7 सिर और 10 सिंग हैं, उसने अपनी पूंछ से 1/3 तारों को आकाश से खींचकर कहाँ गिरा दिया? पृथ्वी के ऊपर। तो आप ये सुन चुके हैं कि तारे धर्मियों को दर्शाते हैं। दानिएल ने भी कहा, तो प्रकाशित वाक्य 1 चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं कि तारे किसको दर्शाते हैं? धर्मी को। आप गाते भी हैं, है ना? चमकणगे धर्मी लोग तारियां की तरह, मसीह दे लोग चमकणगे। तो धर्मी लोग तो पूछ उसकी चालाकी को दर्शाती है कि उसने, अजगर ने अपनी चालाकी से उनको क्या कर दिया? पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। तो कलीसिया कहाँ है अब? फजर की आदमी स्वर्गीय स्थानों के ऊपर आत्मिक तौर पे। इसका मतलब जो गिर जाते हैं फिर कहाँ आ जाते हैं? पृथ्वी के ऊपर ही आ जाते हैं। तो लेकिन जो उसने बच्चा जना, वो बच्चा एक नर बच्चा है। जो अब जैसे आप भविष्यवाणी चिन्ह देखने हैं, भविष्यवाणियों में क्या हो रहा है कि एक अणखी लोग, एक अणखी तरह, एक अणखी लोगों का झुंड आ रहा है। यही वो नर बच्चा है। वो कलीसियाओं में से निकल आएगा, वो पहचान कर लेगा असल की। अपने आप पहचान आ जानी है। पवित्र आत्मा ने उसको पहचान देनी है। किसी भी कलीसिया में है, वर्ल्ड की किसी भी कलीसिया में है, वो सहनशीलता में होगा, नम्रताई में होगा, और किसी भी कलीसिया पूरे वर्ल्ड की
निकल आएगा फिर पीछे मुड़कर, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनेगा। ये नर बच्चा है, उसका अजगर कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, उसको पाछ नहीं सका। इसका मतलब इसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके अंदर वो बल है, वो नर है, उसके अंदर वो ललकार है, वो बल है, वो बड़ी निडरता से चलेगा। कोई भी चीज उसको गिरा नहीं सकेगी, कोई भी चीज उसके आगे रुकावट नहीं बन सकेगी, वो उसको पाछ नहीं सकेगा। फिर वो क्या कर लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा, दुल्हन उठा ली जाएगी। दुल्हन कब उठाई जानी है? बोर के समय में ही। तो इसका मतलब बोर का समय अब आ गया, वो जलाल में आएगी। फिर उसके बाद जितना भी समय उसको मिलेगा पृथ्वी के ऊपर अपने काम करने के लिए, फिर उसके बाद दिन होते ही उसको क्या कर लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा। तो अब बाकी जो बचे हैं उनको रात की हरनी कहा गया। तो ये जो लोग हैं ये स्वर्गीय स्थानों के ऊपर तैयार हो रहे हैं, समझना है अब। तो जो बाकी बच गए हैं वो कहाँ हैं? उनको कहाँ कहा गया? वो पृथ्वी के ऊपर गिरा दिए गए। अब 12 की 6 आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 की 6। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ 1260 दिन ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए। वो स्त्री जिसने बच्चा जना, इसका मतलब बाकी रह गई कलीसिया। वो कहाँ भाग गई? उजाड़ में। उजाड़ कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। आगे पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि वो पृथ्वी के ऊपर है ना। तो पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन जो दुल्हन है ये कहाँ तैयार हो रही है? स्वर्गीय स्थानों के ऊपर। इसको कहाँ अभी बिठाया हुआ? अब बेशक आप अपने घर में चल रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों के ऊपर। आपको वो स्वर्ग का ज्ञान मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, वो मसा मिल रहा है, वो सारी बातें मिल रही हैं। तो वो कहाँ होगी? पृथ्वी के ऊपर अज़ार के बीच में। वो उस वक्त उसको कितना समय मिला है? 1260 दिन। 60 दिन। कितना साल बन गए? 3.5 साल। 3.5 साल का समय उसको दिया गया है। कितना? 3.5 साल। 3.5 साल पृथ्वी के ऊपर उसको मिले हैं। लेकिन फजर की हरनी जब बच्चा जनेगी तो कब बच्चे को जनेगी? दिन में, रोशनी में। ये उस वक्त पृथ्वी के ऊपर क्या होगा? अंधेरा होगा। ये बच्चे को जन्म देगी तो कहाँ देगी? अंधेरे में जन्म देगी। तो उस वक्त जो ये जन्म देगी अंधेरे में, तो उस वक्त जिसको आम लोग दूसरी आमद के तौर पर कहते हैं कि पहली आमद में ये कलीसिया दुल्हन उठाई जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद दूसरी आमद 3.5 साल बाद होगी। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 7 बाब उसकी 9 आयत से 14 आयत तक पढ़े। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। 7 बाब उसकी 9 आयत से 14 आयत तक। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਿਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਨ, ਸਮਰੱਥਾ। 7 बाब उसकी 9 आयत से 14 आयत तक। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दो। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਿਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ,
ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग। इसके बाद मैंने नजर की, यूना क्या देख रहा है कि हर एक जाति में से, हर एक कुल में से और लोग और भाषा में से एक सारी भाषाओं में से, सारे लोगों में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई भी गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने, उन्होंने वाइट वस्त्र पहने हुए हैं, चिट्टे वस्त्र पहने हुए हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। वो सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं। याद रखना, दुल्हन कहाँ है? सिंहासन के ऊपर है और ये कहाँ खड़े हैं? सिंहासन के सामने। हाँ जी। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। मेमने का जय जयकार हो, परमेश्वर का जय जयकार हो, जिसने मुझे हमें छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर से, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। चारों ओर खड़े हैं। सिंहासन है, जैसे आप पहले भी सीख चुके हैं, सिंहासन है, चार जानदार, चार वो जंतु और 24 बुजुर्ग, प्राचीन जिनको कहा गया 24 बुजुर्ग। तो ये सीख चुके हैं आपके, वो चार जानदार जो हैं वो ये पेंतिकोस्त के दिन से बैक मूसा के व्यवस्था लिखे जाने तक जो लोग हैं उनको कहा गया है। और ये मूसा के व्यवस्था लिखे जाने से पहले के लोग थे उनको प्राचीन कहा गया। तो ये स्वर्गदूत सबके पीछे खड़े हैं। तो सिंहासन के ऊपर दुल्हन है, तो उनके सामने ये बड़ा झुंड जिनको कोई गिन नहीं सकता, जिनके हाथों में खजूर की डालियां और चिट्टे वस्त्र जो पहने हुए हैं। हाँ जी, आगे। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, हमारे परमेश्वर की स्तुति, ज्ञान, महिमा और धन्यवाद और आदर और समर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, तो उन बुजुर्गों में से, उन प्राचीनों में से एक ने यूना से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं? ये भी चिट्टे वस्त्र पहने हुए कौन हैं? और कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। तो कहता कि मैंने कहा कि हे स्वामी ये तो तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल। महाक्लेश, इसका मतलब है दुल्हन उठाई जाएगी, इसको बाद का समय जो है, जो 7 साल का समय, वो महाक्लेश का समय है। ये कहां से निकल आए हैं? महाक्लेश के समय में, दुख में जाकर वो बदले, उस क्लेश में जाकर, जिस वक्त पवित्र आत्मा में पृथ्वी के ऊपर क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। हाँ जी। जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं
उन्होंने अपने अपने वस्त्र मां क्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। सफेद किए हैं। तो इसका मतलब है कि वो बड़ा झुंड, बड़ी, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो बाद में जो रह जाएंगे वो अब जो है ये फजर की हन्नी के तौर पर दिखाई देंगे, वो जो रह जाएंगे वो रात की हन्नी के तौर पर दिखाई देंगे। तो अब जो कलीसिया, पूरी कलीसिया कहां पड़ी हुई है? यीशु मसीह के कदमों में। तो दिन चढ़ने वाला है, भविष्यवाणियां आप सुनते आ रहे हैं। तो दूसरी आमद के बारे में भविष्यवाणियां सुनी है कि कितने वो लोग फिर इस समय के ज्ञान को ढूंढेंगे। यही भविष्यवाणियां वो ढूंढेंगे और इन्हीं को वो फिर सीखेंगे इसी भविष्यवाणियों से। ये भविष्यवाणियां भी एक कलाम है, ज्ञान है। तो फिर वो ढूंढेंगे, इसी के द्वारा ही फिर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो भविष्यवाणियां उन समयों की ओर लेकर जा रही हैं जो होने वाले हैं, अब जो होने वाली घटनाएं हैं। तो अब समा रहते प्रभु क्यों कह रहे हैं कि लट हो जाओ, चौकस हो जाओ, अपने अंदर से सारी मैल किटाल को निकाल दो, एक दूसरे के प्रति छुपी हुई बातों को निकाल दो, दबी हुई बातों को निकाल दो, अपने हृदयों को वाश कर दो, खाली कर दो। तो क्यों अलर्ट बार बार क्यों हमें सुनने को मिल रहा है? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेमी पिता है। वो नहीं चाहते कि आप उस दुख के समय के लिए पीछे रह जाएं, वो चाहते हैं कि आप पहले समय क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो अब अंदर से वो सारा निकाल कर हृदय खाली करना है। बड़ा मसा का समय आ गया है, कलीसिया फजर के तौर पर दिखाई देने जा रही है। अब वो खुदा के यीशु के कदमों में पड़ी हुई है, लेकिन वो जलाल में आने जा रही है। वो ललकार बजने वाली है, वो तुरी बजने वाली है। हरनी बच्चे को जन्म देगी और दिन में जन्म देगी। और उसने सियोन को बनाया और अपने प्रताप में दिखाई दिया। तो कलीसिया बड़े प्रताप में, बड़ी महिमा में दिखाई देने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां जहां भी दुनिया के अंदर वो अनकी लोग हैं, नर बच्चा है, वो निकलेगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा उनको लेकर आएगा, पहचान कराएगा, सब, कोई नहीं रुकेगा। अब वो वक्त है जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था। तो लंबे समय से इसलिए भविष्यवाणियां कराई गई, पहले से सारा। देखो आज 24 साल बाद वो भविष्यवाणी भी याद कराई जो खुदा ने ना बताया गया हॉस्पिटल के, वो क्या भेद था उसका, कि वक्त कैसा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि खुदा का आत्मा जो पहले से ही उन सारे भेदों को खोलते हैं, क्योंकि बगैर बताए पृथ्वी के ऊपर कोई भी कार्य किया नहीं जाता। तो ये खुदा का कानून है कि पहले अपने प्रेरितों नबियों के ऊपर उस भेद को खोले ताकि वो उसके लोगों तक पहुंचा दें, ताकि उस सारे समय के बारे में वो जान सकें। तो अब ये चिन्ह, ये भविष्यवाणियां जो थी, ये उस बात की ओर इशारा कर रही थी जो घटनाएं होने वाली हैं। तो जो खुदा ने कलाम भी इन दिनों में वो दिया है कि फजर की हन्नी उस जलाल में, उस फजर में नजर आएगी, रोशनी में नजर आएगी। ये कलीसिया हन्नी की तरह नजर आएगी। हन्नी जो होती है, ये सुबह सुबह जो घास जिसके ऊपर तरेल पड़ी होती है, ओस पड़ी होती है, उसी को चरती है। ताजा घास, मुरझाया हुआ घास नहीं कभी भी। इसके अंदर एक खूबी है कि धूप जिस घास के ऊपर पड़ जाए, मुरझाया हुआ घास, उसको नहीं ये चरती। कौन से घास को चरती है? जिसके ऊपर ओस पड़ी हो, ताजा फ्रेश तरेल से। तो अब वो फ्रेश ज्ञान आपको मिलेगा, फ्रेश खुदा। जब कलीसिया जलाल में आ जाएगी, आप तक सीधी बातें फ्रेश ताजा पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। जिन कलीसियों के पास बासा खाना है, वो आप भविष्यवाणियां जब भी सुनी थी ना, भविष्यवाणी हुई थी ना कि बासा खाना जो है, बासी रोटी जो है, वो खत्म हो जाएगी, लोग उसको देखेंगे भी नहीं।
क्योंकि बार बार वही सुनने को मिलता, जब लोग उसको देखेंगे भी नहीं। इसका मतलब है कि वो बासी रोटी। तो हन्नी ने कौन सा खाना खाना है? फ्रेश घास खाना है जिसके ऊपर ओस पड़ी होती है, ताजा। तो ताजा ही इसको मिलना है सुबह के समय। अब वो वक्त आ गया कि जो वो सुबह होने जा रही है, जिसमें इनको पूरे उसके ऊपर ईमान रखने वाले पूरे संसार के लोग जो इसकी बात जो रहे हैं, वो फ्रेश के बीच में आ जाएंगे। वो फ्रेश ही खाएंगे, फ्रेश घास को चरेंगे कि जो ताजी हो। तो आज आप जैसे उसने अयूब को कहा कि क्या तू हरनियों के बच्चा जनने का समय जानता है? जंगली जो बकरियां हैं, वन बकरियां, उनके बच्चा जनने का समय जानता है? तो इसका मतलब है कि समय अचानक एक पल में, एक सेकंड में भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो अब वक्त है अपने अंदर से वो सारा निकाल कर फेंक दें और उस बड़े बल के लिए आगे आ जाए। क्योंकि आपका खुदा आपको नाम ले लेके बुलाता है, प्रेम करता है, आपको बुलाया है उसने और आप उसके हैं। तो अब उस बड़ी रोशनी के बीच में चलने जा रहे हैं, बड़े जलाल के बीच में चलने जा रहे हैं, फजर की हन्नी के तौर पर दिखाई देने जा रहे हैं। दुनिया देखेगी और यीशु के नाम के ऊपर, सच्चे खुदा के ऊपर ईमान लाएगी। आंखें बंद करेंगे दुआ की हाल में।